अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नादे अली वो मुबारक अमल है कि जिसको अगर नेक नियति के साथ और खुलूस के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से हर मुश्किल को आसान कर देगा और हर नेक आरजू को क्या है पूरा फरमा देगा। मैं बताता हूँ आपको नादे अली के क्या फ़वाइद है। बहुत छोटी सी मुख्तसर सी दुआ है, लेकिन बुजुर्गान दीन सूफिया कराम से इसका बहुत बड़े फ़वाइद साबित हैं। इसका पहला फ़ायदा जो हमारे बुजुर्गान दीन सूफिया कराम बयान फरमाते हैं और इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी क्या है कई सारे फ़वाइद इसके मज़कूर हैं। पहला बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जब किसी मुहिम में आप फंस जाएं या किसी मुश्किल में फंस जाएं तो उस सूरत में रोज़ाना 41 मरतबा आप इसकी तिलावत करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से आपकी उस मुश्किल को आसान फरमा देगा या जिस मुहिम में पड़े हुए हैं उस मुहिम को मुकम्मल फरमा देगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा जो बुजुर्गान दीन से साबित है वो ये है कि अगर कोई नेक मकसद है, जिस नेक मकसद को आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए रोज़ाना कम से कम 66 यानी 66 मरतबा इसकी नादे अली की तिलावत करें। और 66 मरतबा इसकी तिलावत करने के बाद अगर आप अपने उस नेक मकसद के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उस नेक मकसद को पूरा फरमा देगा। नादे अली का जो तीसरा बड़ा फ़ायदा हमारे बुजुर्गान दीन और सूफिया किराम से मज़कूर है और जो बाअमल लोगों ने उसको बताया है वो ये है कि जब किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए आदमी कि जिस बीमारी से हकीमों ने भी अपने हाथ उठा दिए हों, डॉक्टरों ने भी अपने हाथ उठा दिए हों, तो ऐसी सूरत में ऐसे बीमार के लिए बारिश के पानी पर रोज़ाना 7 मरतबा दम करके नादे अली को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और बारिश के पानी पर दम करके क्या है उस बीमार को मुख्तसर सा पानी पिला दें। इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही जल्द उस हमारे बीमार को इसकी बरकत से क्या है शिफा अता फरमा देगा। और चौथा बड़ा फ़ायदा जो हमारे बुज़ुर्गों से साबित है वो ये है कि अगर किसी के घर जिन या किसी शख्स पर जिन आसेब या भूत वगैरह का असर हो जाए और बहुत ज़्यादा मुश्किलों में वो पड़ जाए तो नादे अली को पढ़ें। और पढ़ें किस तरह से कि इसको क्या है 15 मरतबा पढ़ने के बाद किसी पानी पर दम कर लें। पानी पर दम करने के बाद अगर घर वगैरह में जिन और आसेब वगैरह के असरात हैं तो घर की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर इस पानी को डालिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला घर से जिन्नों का जो साया है या भूत परी वगैरह का तो उस साये को ख़त्म फरमा देगा। या किसी शख्स पर है तो रोज़ाना पानी पर 15 मरतबा पढ़कर दम करें और जिस आदमी पर ये असर होता है जिन वगैरह का उसके बदन और उसके चेहरे पर छिड़ गए तो इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ मुबारक और अमल मुबारक की बरकत से हमारे उस इस्लामी भाई को शिफा अता फरमा देगा, क्योंकि ये बहुत मुजर्रब अमल है और बुज़ुर्गों से क्या है साबित है। और छठा फ़ायदा, पांचवा बड़ा फ़ायदा जो बुजुर्गान दीन से साबित है वो ये है कि जब दुश्मन से नजात पाना चाहे कोई आदमी या दुश्मन को अपने मुताबिक करना चाहे तो ऐसी सूरत में उस आदमी के लिए यानी अपने दुश्मन को तसव्वुर करके अपने जहन में बैठ जाएं और रोज़ाना 47 मरतबा इसकी तिलावत करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द या तो दुश्मन की दुश्मनी से निजात मिल जाएगी या फिर ये कि दुश्मन अपने मुवाफिक हो जाएगा कि किसी तरह का नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा। तो दुश्मन से निजात पाने के लिए 47 यानी 47 मरतबा इसकी तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी और अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियाँ होंगी। और सातवां जो बड़ा फ़ायदा इसका बुजुर्गान दीन से है वो ये है कि जब अपना पैगाम किसी को मकबूल कराना हो, कोई भी पैगाम आप कहीं भेज रहे हैं और आप ये उम्मीद करें कि मेरा पैगाम फला की नज़र में मकबूल हो जाए तो ऐसी सूरत में उस सूरत में क्या है जिस वक्त आप अपना पैगाम किसी को लेके भेज रहे हैं तो भेजने वाले के कान में 3 मरतबा नादे अली की तिलावत करके उसके कान में फूंक दें तो इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि जब आपका मुरसिल यानी वो कासिद जो आपका पैगाम लेकर जा रहा है जिसके पास भी वो आपका पैगाम लेकर पहुंचेगा तो आपके पैगाम को मकबूलियत मिलेगी। और 8वां इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर किसी आदमी पर तोहमत लग जाए,
कोई भी आदमी तोहमत लगा दे, अब आप उस तोहमत से क्या है बचना चाहते हैं या किसी भी तरह का गलत इल्ज़ाम हमारी ज़ात पर लगा दे, तो गलत इल्ज़ाम से या बुहतान तराशी से अगर बचना चाहते हैं तो उस सूरत में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रोज़ाना 40 मरतबा नाद अली की तिलावत करें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से तोहमत से बरी ज़िम्मा फरमा देगा। या जो गलत इल्ज़ामात ज़ात पर लगे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा फरमा देगा। और साथ ही साथ क्या है, इससे इज़्ज़त में भी क्या है बढ़ोतरी होगी और लोगों की नज़रों में शराफत और बुजुर्गी की भी ज़्यादती होगी, क्योंकि ये अमल मुबारक हमारे बुजुर्गों का अमल है। और नवा फ़ायदा इसका ये है कि आप कहीं अपना ख़त भेज रहे हैं, अब उस ख़त का जवाब मंगाना चाहते हैं कि ख़त का जवाब हमारे मुवाफ़िक आ जाए। और मुवाफ़िक से मुराद ये कि उसमें कोई ऐसी खिलाफ़ी शरअ बात ना हो कि जो शरीयत की मुखालफत हो रही हो या अल्लाह और रसूल की जिसमें नाफरमानी हो रही हो, बल्कि ऐसा ख़त कि जो आपकी दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल हो। तो ऐसे ख़त के जवाब को अगर आप अपनी मुवाफ़क़त में मंगाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में रोज़ाना आप अपने ऊपर 65 मरतबा नाद अली को पढ़ कर के दम करें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो ख़त जाएगा तो उसका जवाब आपके मुवाफ़िक आएगा इंशाअल्लाह। और ये चंद रोज़ करने से ही अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत ये अता फरमाएगा कि जो ख़त आप भेज रहे हैं उसका जवाब आपके मुवाफ़िक आएगा। बुजुर्गान दीन ने इसके बारे में ये भी फरमाया है कि इस अमल को कम से कम 3 दिन करें। 3 दिन के बाद फिर जब आप ख़त को भेजेंगे तो इंशाअल्लाह इस अमल मुबारक की बरकत ये होंगी कि ख़त का जवाब आपके मुवाफ़िक आएगा। और 10वां बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है, बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि रिज़्क़ अगर किसी का बिल्कुल बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, या मान लो कि कारोबार बिल्कुल एकदम बंद पड़ जाए, तो अब रिज़्क़ की कुशादगी या कारोबार की कुशादगी के लिए, और इसमें एक इजाफ़ा ये भी है कि इज़्ज़त और शराफत को ज़्यादा करने के लिए कि हमारी इज़्ज़त में भी क्या है बढ़ोतरी हो, और जो शराफत और बुजुर्गी अल्लाह की जानिब से मिलने वाली होती है उसमें भी क्या है इजाफ़ा हो जाए, तो उसके लिए रोज़ाना 91 मरतबा नाद अली की तिलावत करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला नाद अली की तिलावत की बरकत से रिज़्क़ में बेपनाह कुशादगी अता फरमा देगा, और जो रुका हुआ कारोबार है उस कारोबार में बहुत ही जल्दी रवानगी आ जाएगी। और साथ ही साथ ये कि 41 मरतबा पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि अगर लोगों के अंदर इज़्ज़त और शराफत में आपकी कमी है, तो इंशाअल्लाह इस अमल मुबारक का एक फ़ायदा ये भी होगा कि इज़्ज़त और शराफत में भी ज़्यादती हो जाएगी और लोगों की नज़रों में आपकी मकबूलियत हो जाएगी। और उसके बाद एक बड़ा फ़ायदा हमारे बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि अगर किसी इस्लामी मंसूबे को आप बना रहे हैं और सोचते ये हैं कि ये हमारा इस्लामी मंसूबा पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंच जाए, तो इसके लिए बुजुर्गान दीन ने एक बहुत प्यारा तरीक़ा बयान किया है। और तरीक़ा ये है कि 2 रकात नमाज हाजत अदा करें। 2 रकात नफिल अदा करने हैं। 2 रकात नफिल अदा करने के बाद क्या है, इस दुआ को पढ़ना है, लेकिन नफिल किस तरह से पढ़ने हैं और इसको कितनी बार पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 रकात नफिल नमाज हाजत की पढ़नी है, और वो इस तरह से कि अलहम्द शरीफ पढ़ें और अलहम्द शरीफ के बाद 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ें, पहली रकात में भी और दूसरी रकात के अंदर भी अलहम्द शरीफ के बाद 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद यानी कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि इधर ये आपका नमाज हाजत को अदा करना होगा, और इसके साथ में 70 मरतबा 3 दिन तक ये अमल करना होगा। 70 मरतबा नाद अली की तिलावत करें नमाज हाजत के साथ, तो इंशाअल्लाह 3 दिन गुजरेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपके उस मंसूबे इस्लामी को, वो इस्लामी मंसूबा के जो आपने बनाया है और उसे आप पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपके उस इस्लामी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचने के गैबी असबाब अता फरमा देगा। तो इसको भी आजमा करके देखें, इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ और बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये बुजुर्गान दीन का बहुत प्यारा अमल मुबारक है। और उसके बाद अगर एक फ़ायदा इसका ये बयान किया जाता है नाद अली का कि कोई आदमी
या कोई भी दीगर लोग हमारे लिए गलत चाहते हैं, जिसे कहते हैं बदख्वाह, अगर हमारे लिए बुरा चाहते हों तो उनकी सोच बदलने के लिए कि वो हमारे लिए अच्छा ही सोचें, तो बदख्वाहों की बदख्वाही को बदलने के लिए अच्छाइयों में, उसके लिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रोज़ाना 10 मरतबा नादे अली की तिलावत करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अमल मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बदख्वाहों की बदख्वाही को अच्छाइयों में बदल देगा। यानी वो लोग जो हमारे बारे में बुरा सोच रहे थे, अब वो हमारे बारे में अच्छा सोचने लगेंगे और भलाइयों की तरफ वो राग़िब हो जाएंगे। तो ये अमल मुबारक करके देखें कि नादे अली की तिलावत की बरकत से इंशाअल्लाह ये फ़ायदा भी आप हासिल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए उम्मत मुहम्मदिया के हर फ़र्द की ये आरज़ू और ख्वाहिश होती है कि जीते जी मुझे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो ज़िंदगी की मेराज हो जाएगी। क्योंकि नबी का दीदार दुनिया में हो जाना बेशक बहुत बड़ी चीज़ है और यूँ कहिए कि मोमिन के लिए मेराज से कम नहीं है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो जाए, तो उसके लिए आप नमाज अदा करें, नमाज इशा, और मुकम्मल तहारत होनी चाहिए, कपड़े एकदम पाक साफ और खुशबू लगी हुई होनी चाहिए। नमाज इशा अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठ जाएं या अपने बिस्तर इस्तिराहत पर आ जाएं, और बिस्तर भी खूब पाक साफ और खुशबू से मलबूस होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, नादे अली की तिलावत 500 बार करें। 500 बार करें, एक दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही अगर आपने मुकम्मल तहारत के साथ नादे अली को 500 मरतबा तिलावत कर लिया नमाज इशा अदा करने के बाद सोने से पहले इस वक्त में, तो इंशाअल्लाह उम्मीद कवी और उम्मीद रहमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी के दीदार से मुशर्रफ फरमा देगा। तो ये अमल मुबारक भी करके देखें कि अल्लाह तबारक व तआला काश इस अमल मुबारक की बरकत से अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार से हम सबको मुशर्रफ फरमा दें। अब नादे अली क्या है, बहुत मुख्तसर सी और छोटी सी एक दुआ है, उसकी कलिमात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। गौर के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़बानी भी याद हो जाएंगे, और इसको ज़बानी याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वक्त कम लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है और मज़ा आता है। बुजुर्गान दीन से जो साबित हैं, इसमें कई तरह के इख्तलाफात हैं, किसी ने कुछ अल्फाज बढ़ाए हैं, किसी ने कमी की है, लेकिन मैं आप तक वो अल्फाज पहुंचा रहा हूं कि जो अक्सर लोगों से सुने गए हैं और अक्सर बुजुर्गान दीन ने बयान किए हैं। अल्फाज नादे अली के ये हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नादे अली के अल्फाज अच्छी तरह से याद करने चाहिए और उसमें किसी तरह की कोताही वगैरह नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादी अलियम मज़हरल अजाइबी तजिदहु औनल लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली। ये मुख्तसर से अल्फाज हैं, इसको नादे अली कहा जाता है इस दुआ को। तो ये जितने भी फ़वाइद गिनाए गए हैं वो सारे के सारे इसी के फ़वाइद हैं। आप कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जिस मकसद के तहत भी आप पढ़ रहे हैं वो मकसद आपका पूरा फरमाए।